सामान्य साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आज इस वीडियो में हमको बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरठ के एक सरधना कपसाड में दलित समाज की बेटी की गिरफ्तारी पर उनको कुछ गुंडे मवाली उठाकर ले गए। उनकी जान बचाने के लिए उसकी माँ पहुंची तो माँ की हो गई। इस मामले में क्या बोली बीएसपी की नेता बहन कुमारी मायावती जी? जोर शोर के साथ मनवादी पर बरसे और मेरठ सरकार को में दी बेटी के लिए चेतावनी। मां पुलिस की हत्या प्रशासन की घटना पर यह मायावती और सुनकर बहुजन कांप समाज उठी। पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा गया? मायावती ने युद्ध की इस घटना को बेहद अमानवीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा में सरकार पूरी तरह विफल है। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बीएसपी की प्रतिक्रिया नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। पार्टी ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता सुरक्षा मिले। पृष्ठभूमि रिपोर्टों के अनुसार घरेलू विवाद सम्मान से जुड़े कारणों के चलते मां की हत्या की गई, जिसने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा किया है। यदि आप चाहें तो मैं घटना का पूरा घटनाक्रम, पुलिस की कार्रवाई की स्थिति या मायावती ने मेरठ की इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला करते हुए रूप से ये बातें कहीं। सरकार पर मायावती के आरोप महिलाओं बेटियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों में अच्छी दिखाई जा रही है। जमीनी हकीकत बेहद खराब है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। सरकार घटनाओं के बाद सिर्फ बयान देती है, लेकिन समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं करती। योगी सरकार पर सीधा निशाना। मायावती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बेटी बचाओ के नारे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि दोषियों को राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल न मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए। बीएसपी की मांग, पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ठोस योजना। अगर आप चाहें तो मैं यह भी बता सकता हूं कि इस बयान के बाद सरकार या पुलिस की क्या प्रतिक्रिया आई, या बीएसपी ने आगे कोई आंदोलन ज्ञापन देने की बात कही। के सवाल के दो हिस्से हैं, मैं दोनों को तथ्यों के दायरे में साफ साफ बता रहा हूं। क्या लड़की गलत समाज दूसरे समाज की थी? पुलिस व शुरुआती रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि मामला अंतर समाज, इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी रिश्ते से जुड़ सकता है, लेकिन अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर लड़की की जाति समुदाय को दोष की वजह घोषित नहीं किया है। इसलिए यह कहना कि लड़की गलत समाज की थी कानूनी रूप से सही या प्रमाणित नहीं है। जांच अभी चल रही है। सरकार पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने क्या कहा? मायावती ने सरकार पर कहा, यह घटना दिखाती है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पूरी तरह फेल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा मिले। ने सरकार पर कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि मनुवादी सोच और जातिगत नफरत का नतीजा है। योगी सरकार में दलित, पिछड़े और महिलाओं की जान सबसे सस्ती हो गई है। उन्होंने कहा कि ओपन कोट, अगर बेटी अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो उसे मार देना राज्य प्रायोजित अपराध जैसा है। दोषियों पर SC/ST एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग। दोनों नेताओं की एक जैसी बात क्या रही? सरकार नाकाम, अपराधियों में कानून का डर खत्म, पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा, ऐसी सोच के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अगर आप चाहें तो मैं यह भी बता, मायावती के बयान भाषण के बाद पुलिस हरकत में आई है, लेकिन इसे सीधे भाषण का असर कहना आधिकारिक तौर पर पुलिस नहीं मानती। फिर भी जमीनी सच्चाई यह है, मायावती के बयान के बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस की सक्रियता। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच तेज की, आरोपियों से कड़ी पूछताछ शुरू की, वरिष्ठ अधिकारियों की मॉनिटरिंग बढ़ी, केस को संवेदनशील सेंसिटिव श्रेणी में रखा गया।
कानूनी कार्रवाई, फायर में लगी धाराओं की दोबारा समीक्षा। अगर जाति सम्मान से जुड़ा पहलू साबित होता है तो एसटी एक्ट या सख्त धाराएं जोड़ने की तैयारी। पीड़ित परिवार, परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रशासन स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया पर्चा। क्या ये सब सिर्फ मायावती के बोलने से हुआ? पुलिस आधिकारिक तौर पर कहती है कि ओपन कोट कार्रवाई कानून के अनुसार हो रही है, क्लोज कोट। लेकिन राजनीतिक दबाव, मीडिया कवरेज और बहुजन समाज पार्टी के तेवरों के बाद मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाने दिया गया। ये साफ